हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुमित आनंद, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एट मिरेकल्स, सेक्टर 82 गुड़गांव। आज मैं बात करूंगा फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि हड्डी के जुड़ने में कितना समय लगता है और क्या प्रोसेस होता है इसका। हड्डी के जुड़ने फ्रैक्चर के बाद हड्डी के जुड़ने में अमूमन देखा गया 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोसेस क्या है? फ्रैक्चर जब होता है, हड्डियां मतलब अगर टूटने के बाद डिस्प्लेस खास करके हो जाती हैं, तो वहाँ काफी ब्लड इकट्ठा होता है, बिकॉज ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं। तो वहां पे वो क्लॉट बनाता है और फिर वो धीरे धीरे जब क्लॉट एब्जॉर्ब होता है तो प्रोटीन का एक मैश, एक खांखा तैयार होता है जिसके ऊपर नई बोन्स को डिपॉजिट होना होता है और यानी कि नई हड्डी बननी होती है। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन फेज कहते हैं, यानी कि ये पहला फेज है जो पहले 2 हफ्तों तक, मान के चलो 1 से 2 हफ्तों तक चलता है। हड्डी टूटने के बाद पहले 2 हफ्तों में हम सिर्फ इन्फ्लेमेशन फेज एक्सपेक्ट करते हैं। उसके अगले 1-2 हफ्तों तक ये जो इन्फ्लेमेशन फेज है ये बढ़ के रिपेरेटिव फेज में आ जाता है, जिसमें एक्चुअल टिश्यूज फॉर्म होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, यानी कि हड्डी के मतलब बोन सेल्स, कार्टिलेज, फाइब्रस टिश्यूज, ये सब उस मैश के ऊपर डिपॉजिट होते हैं और इसको हम कैलस कहते हैं। जब ये कैलस मिनरलाइज हो जाए, यानी कि उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, तो वो हम एक्सरे में भी देख सकते हैं और एक्सरे में वो नया न्यू बोन फॉर्मेशन की तरह दिखता है। अगेन इसको जो 2-3 हफ्ते लगते हैं, फिर फाइनली जो लास्ट फेज होता है उसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग फेज। ये कई महीनों तक चल सकता है। इसमें जो एक हमने कैलस देखा था वो ऑर्गेनाइज बोन की तरह, यानी कि नॉर्मल नेचुरल बोन की तरह धीरे धीरे तब्दील होने लगता है। इसमें बोन का शेप भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द पेशेंट। और रीमॉडलिंग में बोन फाइनली स्ट्रांग होती है और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे हमारी ओरिजिनल बोन फ्रैक्चर होने से पहले थी वो उतनी स्ट्रांग बन जाती है। इसमें जनरली महीनों का वक्त लग जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जिससे कि हम अपनी हड्डी जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको हेल्प कर सकते हैं, एक्सपीडाइट कर सकते हैं, या फिर उनको नॉन यूनियन हड्डी को ना जुड़ने की तरफ अगर जा रहा हो तो उसको बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है नंबर 1 फैक्टर इज न्यूट्रिशन। हमारे खाने में आफ्टर फ्रैक्चर खास करके, क्योंकि ज्यादा टिश्यूज की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा हमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे जो सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लेने चाहिए। विटामिन डी और विटामिन के एंड सी, इनका भी काफी अच्छा रोल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा, न्यूट्रिशन अच्छा करने के अलावा, हमें स्मोकिंग जैसी चीज है इज अ स्ट्रिक्ट नो, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि इफ यू स्मोक तो आपका 100% चांसेस होते हैं कि आपका हड्डी जो नॉन यूनियन में चला जाए या डिलेड यूनियन, यानी कि जुड़े नहीं, आप थोड़ा बहुत लेट जुड़े। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि हड्डी के जुड़ने को स्लो डाउन करती हैं, जैसे एनसाइड्स, यानी पेन किलर जो होते हैं, इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, उनका सेवन भी कम कर देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड फाइनली आपको जो फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद उसका केयर कैसा कर रहे हैं। कई बार फ्रैक्चर लगाने के बाद सिर्फ प्लास्टर लगा के काम हो जाता है, कई बार सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। अब वेदर इट इज सर्जरी और प्लास्टर या फिक्सेटर, जो भी किया गया है, आपके सर्जन या डॉक्टर के हिसाब से आपको अपने फ्रैक्चर का केयर करना है। अगर उन्होंने कहा है कि फुल वेट बेयरिंग, पूरा वजन देना है, तो पूरा वजन दे सकते हो आप सर्जरी के बाद या प्लास्टर के बाद। अगर उन्हें कहा है कि वजन बिल्कुल नहीं देना है या पार्शियल वेट बेयरिंग करना है, तो वो फॉलो करें। क्योंकि कुछ फ्रैक्चर्स हैं, जैसे लेग बोन का फ्रैक्चर है, उसमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्लास्टर लगा दिया जाता है एंड वी एनकरेज वेट बेयरिंग, क्या वजन ज्यादा से ज्यादा डालो, जिससे नया बोन फॉर्म होगा। और कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, खास करके प्लेटिंग होती है अगर किसी सर्जरी के बाद, तो हम कहते हैं कि आप उस पर वजन ना डालो, क्योंकि प्लेटिंग में हमें एब्सोल्यूट रिजिडिटी चाहिए। उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मूवमेंट से बोन जुड़ने वाली। लाइकवाइज कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। मसल्स जब हम मूव करते हैं तो स्टिफनेस कम होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने से न्यूट्रिशन जो है फ्रैक्चर तक पहुंचता है अच्छी मात्रा में, और इस प्रकार से बोन यूनियन का जो है प्रोसेस वो स्मूथ होता है और फास्ट होता है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल टू यू। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।